अस्तु, शुरू कर सकते हैं। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णवों का स्वागत है आज की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में। हम पढ़ रहे थे कि अश्वमेध यज्ञ शुरू हो चुका है, उसमें बहुत सारी तैयारियां हुई है, तो उसी का अभी आगे वर्णन है। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि छहों अंगों का ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हो तथा जो विश्रुत न हो। वहां कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो। तो ये सब द्विजों के लक्षण है, विशेष रूप से ब्राह्मणों के, जिनको शास्त्रार्थ परंपरा में वाद विवाद करना होता है। किसी विषय के निष्कर्ष पर आने के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि वे वाद विवाद में पटु हों। तो इस कौशल के कारण ही फिर वे शास्त्रार्थ कर पाते हैं और सही मार्गदर्शन दे पाते हैं किसी भी विषय पर। और जैसे इसमें बताया व्याकरण आदि छहों अंगों का ज्ञाता हो, तो 6 अंग हैं जिनको वेदांग भी कहते हैं। तो जिसमें शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। तो ये जो 6 अंग जो बताए गए हैं, तो उसके ज्ञाता होने चाहिए ब्राह्मण, विशेष रूप से ज्ञाता होने चाहिए। क्योंकि जिनको मार्गदर्शन देने का कार्य है, जिनका धर्म है मार्गदर्शन देना समाज को, तो उसमें उनको इसमें विशेष रूप से निपुणता प्राप्त करना वो अपेक्षित है। और ऐसा नहीं कि जो क्षत्रिय है, वैश्य, वे इसको नहीं पढ़ते, उनको भी पढ़ना होता है। लेकिन ब्राह्मणों को विशेष रूप से इसमें ज्ञान होना ज़रूरी है। आगे, जब यूप खड़ा करने का समय आया तब बेल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए। यूप यानी कि एक स्तंभ, इस प्रकार से होता है यज्ञ के लिए, अलग-अलग जगह पे स्तंभ बनाए जाते हैं। उतने ही खेर के यूप खड़े किए गए तथा पलाश के भी उतने ही यूप थे, जो बिल्व निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे। तो ये अलग-अलग वृक्षों के काष्ठ से निर्मित अलग-अलग प्रकार के यूप थे। बहेड़े के वृक्ष का एक यूप अश्वमेध यज्ञ के लिए विहित है। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या न एक है और न 6। देवदारू के 2 ही यूप विहित हैं। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है, उतनी ही दूर पर वे दोनों स्थापित किए गए थे। तो ये सब यज्ञ की डिटेल्स है। यज्ञ कुशल शास्त्र के ब्राह्मणों ने ही इन सब यूपों का निर्माण कराया था। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। तो सोना लगाना ही है ऐसा नहीं है, लेकिन उससे शोभा बढ़ती है, इसलिए उन यूपों में सोना भी लगाया हुआ था। पूर्वोक्त 21 यूप 21-21 अरत्नी यानी कि 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए थे। यहाँ पे अधो टिप्पणी में बताया गया है, तथा च सूत्रम चतुर्विंशत्यंगुलयोः अरत्निः, अर्थात एक अरत्नी 24 अंगुल के बराबर होता है। तो 24 अंगुल जो है अ, वो भी एक मेजरमेंट का यूनिट है। आज उसका हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन पहले इसका प्रयोग हुआ करता था। तो उसकी हाइट इन 504 अंगुल इस प्रकार से बताया गया है। उन सब का पृथक-पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुदृढ़ युग विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तर्षियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में वे दीप्तिमान युग सुशोभित होते थे। सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार कराई गई थी। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्पी कर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। राजसिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्मकांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। इस जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी, ये सब यज्ञ की सब डिटेल्स है, उसकी सूक्ष्मताएं हैं, क्योंकि जो यज्ञ में जो जानकार लोग हैं वही इसको बेहतर समझ सकते हैं।
उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख सुवर्णमय दिखाई देते थे। प्रकृत अवस्था में चित्त अग्नि के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसलिए वह गरुड़ाकृति अग्नि इसलिए वह गरुड़ाकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। आगे एक यज्ञ डिटेल है। वहां पूर्वोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। शामित्र कर्म में यज्ञ अश्व तथा कूर्म आदि जलचर जंतु जो वहां लाए गए थे, ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया। उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न भी वहीं बांधा गया। तो यहाँ पर जो जिन पशुओं की बात हो रही है तो वे सभी युप स्तंभों में बांधे गए हैं और ये युप स्तंभों में बांधने का प्रयोजन यह है कि उनकी अभी आहुति दी जाएगी। इनका जो अंग जो पशु है यहाँ पर जो बांधे गए उनका अंग छेदन किया जाएगा। निस्संदेह उनका जो शरीर है वो उसका खंडन होगा और वे मृत्यु को प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ पर अ, जिस प्रकार से जो पशुवध कहा गया है, वस्तुतः वो पशुवध नहीं है। पशुवध इस प्रकार से नहीं है क्योंकि वहाँ पर किसी के प्राण लेना ये उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर वो जो जीव है जो भी अभी ऐसी निम्न अवस्था को प्राप्त है, निम्न योनि को प्राप्त है, तो उसको एक उत्तम प्रयोजन, एक यज्ञ के उद्देश्य से उसकी बलि दी जा रही है और उसको जो कुशल ब्राह्मण है वे मंत्रों के द्वारा उनको पुनः जन्म प्राप्त करवाते हैं। यानी कि एक उत्तम शरीर उनको प्राप्त होता है। तो वस्तुतः एक शरीर का अंत हुआ, लेकिन दूसरा शरीर उन्हें प्राप्त हुआ। तो ये सब जब कुशल ब्राह्मण हुआ करते थे, उसके लिए या उस समय के लिए उपयुक्त था। अभी जहाँ पर ऐसे कुशल ब्राह्मण नहीं हैं, वहाँ पर इस प्रकार के जो यज्ञ हैं, वो उसका विधान नहीं है। और वैसे भी पूर्वोक्त काल में भी ऐसे ब्राह्मण हुआ करते थे या ऐसे यज्ञ हुआ करते थे कि जो अहिंसक प्रकार से संपादित किए जाते थे। तो अहिंसक प्रकार से संपादित किया जाना अर्थात जिसमें कोई जीवित पशु नहीं होता था, लेकिन पशु के आकार में अन्य किसी द्रव्य से वो उसको निर्माण करके उसका वध किया जाता था। तो अ, कलयुग में लेकिन ये सारी चीज़ें वर्जित हैं क्योंकि इस प्रकार के योग्य ब्राह्मण होना, जो अपनी मंत्र शक्ति से किसी को पुनः जीवन प्रदान कर सके, वो सब दुर्लभ विषय है। इसलिए इस प्रकार के पशु जो यज्ञ है, जो कि यद्यपि शास्त्रों में विहित है, लेकिन कलयुग में वर्जित है। तो उसका हम अंधानुकरण नहीं कर सकते। और प्रश्न होता था कि ऐसे पशु यज्ञों का विधान ही क्यों है? किसी की हत्या करके ही आप कोई यज्ञ क्यों संपादित करना चाहते हैं? तो इसमें एक कारण ये भी है कि इससे ब्राह्मणों की परीक्षा होती है। ब्राह्मणों की अ, मंत्र शक्ति में कितना बल है, उसकी परीक्षा इससे इस पशु वध के द्वारा होती है। तो क्योंकि ऐसे ब्राह्मणों को ही अधिकार है कि वे यज्ञ संपादित करें। जो अनधिकारी है या अयोग्य है, उनको इसमें कोई प्रवेश नहीं है। तो हम पहले से देखते हैं कि वैदिक समाज में गुणों की आराधना होती है। सूर्य के व्यक्ति को ही अ, समुचित पद पे उनको स्थापित किया जाता है और उसमें ब्राह्मण हो तो सर्वोच्च पद है, जहाँ क्षत्रिय भी उनको नमन करते हैं, बड़े-बड़े राजा भी उनको नमन करते हैं। इसलिए उनमें इन योग्यताओं का होना वो अनिवार्य था, क्योंकि यदि ब्राह्मण यदि सुयोग्य नहीं है, तो वो मार्गदर्शन क्या करेंगे प्रजा का या राजा का। इसलिए ये सारे क्या कहेंगे मैंडेटरी रूल्स थे, मैंडेटरी। जैसे प्रजा पालन के लिए क्षत्रियों को भी मृगया करनी पड़ती है। मृगया अर्थात शिकार करना पड़ता है। तो शिकार करना वो कोई शौक का विषय नहीं था। अपने बस किसी मनोरंजन के लिए नहीं करते थे। लेकिन प्रजा पालन करना है तो इसमें अनिवार्य है कि क्षत्रियों में इतना
बल होना चाहिए। क्षत्रियों के बल की परीक्षा है, इस प्रकार से हिंस्र पशुओं के साथ भिड़ना और चपलता से उनका वध करना, क्योंकि अन्यथा ऐसी योग्यता के बिना वे प्रजा पालन कर ही नहीं सकते। तो वैसे ब्राह्मणों के लिए भी, उनके लिए भी प्रजा पालन धर्म है, एक प्रकार से, क्योंकि प्रजा को मार्गदर्शन के माध्यम से, जिसमें क्षत्रिय भी है, क्षत्रिय राजा भी है, तो उनको भी मार्गदर्शन देना है, तो उसके लिए सुयोग्य होना होगा। तो वो अध्ययन के माध्यम से और फिर ऐसे जो यज्ञ है उसमें वो अपना मंत्र बल है वो उसमें सिद्ध करते हैं। तो इसको अन्यथा नहीं समझना चाहिए कि वैदिक वाङ्मय में तो ऐसे वृथा ही पशुओं का वध है, क्योंकि हम वध करें या ना करें, संसार में जो मृत्यु है वो तो होती ही रहेगी। लेकिन सन्निमित्तम वरम त्यागो विनाशे नियते सति, इस न्याय के अनुसार विनाश तो संभव ही है, हमेशा होना ही है। लेकिन यदि सन्निमित्तम वरम त्यागो, यदि किसी महान उद्देश्य के लिए कोई त्याग हो रहा है, तो वो प्रशंसनीय है। तो उसमें हम ऐसा नहीं मानते कि ये तो कोई घृणित हुआ, क्योंकि महान उद्देश्य के लिए हुआ है, तो उसका फल भी महान होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक कोई पशु है, ऐसे ही किसी जंगल में मर रहा है, अन्य कोई पशु उसको खा जा रहा है, उसकी वो मृत्यु और किसी महान उद्देश्य के लिए उसकी जो मृत्यु होती है, दोनों समान है, दोनों में भेद है। और इसी प्रकार से क्षत्रिय भी, जब धर्म रक्षा का प्रसंग आता था, तो वे भी अपने प्राणों की आहुति देते थे। तो ऐसा नहीं कि केवल पशुओं की आहुति है, निज प्राणों की आहुति भी देनी पड़ती थी। ब्राह्मणों को भी अपने धर्म पालन करने में प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। तो इतिहास इसका साक्षी है। तो जहाँ-जहाँ धर्म पालन है, वहाँ पर प्राणों की आहुति भी तुच्छ मानी गई। कई ऐसे सती साध्वी स्त्रियाँ हैं, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, है ना? राजस्थान में हम सुनते हैं जैसे जौहर करते थे, तो क्योंकि मुस्लिम आक्रांता थे, तो वे स्त्रियों का अपहरण करते थे, तो अ, यहाँ तक कि जो अ, मृत स्त्रियाँ होती थी, उनके साथ भी वे कुकर्म करते थे। इसलिए इस सबसे रक्षा के लिए वे स्वयं ही ऐसे अग्नि में कूद पड़ते थे। तो धर्म रक्षा के लिए तो ये सारी चीज़ें भी इतिहास में हुई हैं। इसलिए जब हम धर्मों को प्रधानता नहीं देते हैं, तब हम इस प्रकार का चिंतन करते हैं कि कुछ अन्याय हो रहा था, और आज की स्थिति में कौन-सा न्याय हो रहा है, ये भी एक विचारणीय विषय है। हम देखते हैं कि लोग बहुत न्याय की बात करते हैं, लेकिन इतने गायों की रोज़ इतनी भारी मात्रा में हत्या हो रही है, कत्ल हो रहा है उनका, बutcher हाउसेस है, उसपे हमें तो कोई खेद नहीं होता है। इतने सारे मटन शॉप होते हैं, चिकन शॉप होते हैं, तो हमें तो इससे कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जहाँ पर यज्ञ की बात आती है, तो वहाँ हम विरोध कर बैठते हैं। जहाँ ऐसे सुयोग्य ब्राह्मण हुआ करते थे, जो उनको ऐसे जिनका वध किया जाता है, ऐसे पशुओं को उत्तम जीवन प्रदान कर सकते थे। तो उस प्रसंग में हमें दिक्कत है। लेकिन हम अपनी जिह्वा की संतुष्टि के लिए ऐसे अनेक पशुओं का वध कर रहे हैं और करवा रहे हैं, उसके निमित्त बन रहे हैं, लेकिन उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे पशुओं की हत्या होने पर उनके जो चीज़ें बनती हैं, उसको हम प्रयोग भी करते हैं और फिर हम दया की बात करते हैं। तो ये केवल एक अज्ञानता या मूर्खता है, इससे हमें बचना चाहिए। आगे, रानी कौशल्या ने वहां प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। तदनंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। तो ये यज्ञ की जो प्रक्रिया है उसका एक भाग है, और इसी के लिए उनको अ, यहाँ पर ये सब प्रोसीजर में बताया गया है। उनके साथ निकट उनको निवास करना पड़ता है। तत्पश्चात होता, अध्वर्यु और उद्गाता ने राजा के क्षत्रिय जातीय महिषी कौसल्या, वैश्य जातीय स्त्री वावाता तथा शूद्र जातीय स्त्री परिवृत्ति, इन सब के हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया। तो महाराज दशरथ, उनके तो बहुत सारी रानियां थी,
100 में थे, कई 100 में थी। तो केवल 3 रानियाँ नहीं थीं, बहुत सारी स्त्रियाँ थीं उनकी। तो ये यज्ञ की प्रक्रिया में ये सब तीनों रानियों के द्वारा स्पर्श कराया जा रहा है, अश्व का स्पर्श कराया जा रहा है। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने विधिपूर्वक अश्वकंद के गूदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। अब यहाँ पर अ, जो अनुवाद किया गया है, हमेशा अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत भी किसी गूदे की चर्चा हो रही है। तो यह मत जो विद्वान जिन्होंने यहाँ इसका अनुवादित किया है, उनका हो सकता है, लेकिन वस्तुतः श्रील प्रभुपाद जैसे वर्णन करते हैं इस प्रकार के जो पशुवध हुआ करता था यज्ञों में, वो ऐसा नहीं है कि कोई काल्पनिक है या उसमें कुछ किसी कंदमूल या इसी का ही कुछ जो गुदा है, उसी का यहाँ पर उल्लेख हुआ है, ऐसा नहीं है। क्योंकि स्पष्ट रूप से अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। अब अश्वमेध यज्ञ में और किसका वध होगा? ये सब पशुओं की भी बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है, ये ठीक से अनुवाद नहीं है। उसमें एक अनुवादक का एक आग्रह हो सकता है कि नहीं, पहले तो ऐसा हिंसक यज्ञ नहीं करते होंगे या तो अ, महाराज दशरथ नहीं करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद उसको स्पष्ट रूप से बताते हैं क्योंकि जो भी यज्ञ हुआ करता था उसमें एक भावना भी पवित्र हुआ करती थी। ऐसी हीन भावना से वो यज्ञ नहीं होते थे। तो हम उसको इसी प्रकार से देखते हैं कि अश्वमेध यज्ञ है, उसमें अश्व की आहुति दी जा रही है। तो आगे आगे राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा, उनको सूंघा, क्षमा करें। अभी देखिए, पापम आत्मना आत्मना पापम निर्णुदन। तो अभी यदि कहीं किसी गूदे की यदि कंदमूल के गूदे की यदि यहाँ पर आहुति दी गई है, तो पाप क्यों लगेगा? इससे स्पष्ट हो जाता है ना। तो वहाँ पाप का प्रश्न ही कहाँ आएगा? जब किसी वनस्पति है, उसी का कुछ गूदा ही जा रहा है। तो यहाँ ऐसा नहीं है। और ये सीधे अश्वमेध अश्व अश्व की आहुति के इसी श्रृंखला में ये श्लोक आ रहा है। तो ये अश्व की बलि की ही बात हो रही है। और उसके जो भी पाप जनित हुआ है, उसको भी उसके निवारण के लिए उसका जो धुआं था, उसकी आहुति जो थी, उसको उन्होंने सूंघ रहे हैं। क्योंकि ये क्षत्रिय राजा के निमित्त यज्ञ हो रहा है, इसलिए उसमें भी कुछ पाप हुआ है, इसलिए उसका वो प्रायश्चित करें। तो हम जो भी हम धर्म पालन करते हैं, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें सर्वत्र कुछ न कुछ पाप होता ही है। ब्राह्मण भी जैसे यज्ञ करते हैं, उसमें भी पाप होता है, तो उन्हें को भी कुछ पाप का अंश लगता है। क्षत्रिय को भी जैसे प्रजा पालन करते हैं, तो कई बार युद्ध में वध करना पड़ता है शत्रुओं का, तो उसमें भी पाप लगता ही है। वैश्य कृषि करते हैं, वाणिज्य करते हैं, उसमें थोड़ा कुछ तो पाप होता ही है। जो धर्म के अनुकूल है। लेकिन और शूद्र जो भी परिचर्या करते हैं, उसमें भी पाप होता है। तो पाप तो सर्वत्र होता ही है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि हम जो स्थूल रूप से जो पाप है, उसमें हम लिप्त हो। धर्म का पालन करते हुए कुछ ऐसे अनिवार्य पाप हो जाते हैं, उसकी यहाँ बात हो रही है। अनिवार्य पापों की बात हो रही है, जिसको निवारित किया जाता है, उस पापों की बात नहीं हो रही है। अस्तु आगे उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो जो हवनीय पदार्थ थे, उन सबको लेकर समस्त 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती है, वह पाकर के शाखाओं में रखकर दी जाती है। पाकर यानी किसी एक वृक्ष की बात हो रही है। परंतु अश्वमेध यज्ञ का हविष्य बेंत की चटाई में रखकर देने का नियम है। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेध के 3 सवनीय दिन बताए गए हैं। उनमें से प्रथम दिन जो सवन होता है, उसे चतुष्टोम कहा गया है, उसी को अग्निष्टोम भी कहते हैं। द्वितीय साध्य सवन को उक्थ्य नाम दिया है, तथा तीसरे दिन जिस सवन का अनुष्ठान होता है, उसे अतिरात्र कहते हैं। सवन यानी कि एक प्रकार का जो
होम होता है, उसी को यहाँ सवन कहा है। सवन या यज्ञ कहे। यज्ञ का एक पर्याय नाम है सवन। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे-दूसरे क्रतु भी संपन्न किए गए। क्रतु ये भी यज्ञ का ही पर्यायवाची शब्द है। ज्योतिष्टोम, आयुष्टोम यज्ञ, 2 बार अतिरात्र यज्ञ, 5वां अभिजीत, 6ठा विश्वजित तथा 7वें 8वें आप्तोर्याम, ये सब के सब महाक्रतु माने गए हैं, जो अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित हुए। यानी कि अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने पर ये सारे उसके बाद में संपादित किए सारे क्रतु यानी कि यज्ञ जो है वो बाद में किए गए। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया। अध्वर्यु को पश्चिम दिशा तथा ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। यहाँ ब्रह्मा कहने से जो प्रजापति ब्रह्मा वो नहीं, लेकिन जो यज्ञ करवाने वाले होते हैं उसमें अध्वर्यु, होता, ब्रह्मा, इस प्रकार के पुरोहित होते हैं, तो उनका यहाँ पर उल्लेख किया गया। इसी तरह उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था, उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान किया गया है। तो वो जो अ, वो जो दक्षिणा यहाँ पे दी गई है, तो ये पुरातन समय में ब्रह्मा ने इसी प्रकार से दक्षिणा दी थी, इसलिए उसी का ही यहाँ अनुसरण किया गया है। इस प्रकार विधिपूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋत्विजों को सारी पृथ्वी दान कर दी। इनफैक्ट संपूर्ण पृथ्वी दान में करनी होती है। अब कल्पना करें, जब समस्त पृथ्वी दान में करनी हो दक्षिणा में, तो उसके लिए तो पृथ्वी जीतनी होगी ना। पहले तो अधीन करनी होगी, उसके बाद तो दान कर सकते हैं। इसलिए अश्वमेध यज्ञ के लिए ये प्री रिक्विजिट है कि पहले तो आपको पृथ्वी जीतनी होगी, उसके बाद उसको आप दक्षिणा में दान कर सकते हैं। यो दान देकर इक्ष्वाकु कुलनंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋत्विज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले, महाराज, अकेले आप ही संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। हम में इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। भूमिपाल, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं। इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता, अतः आप हमें या इस भूमि का कुछ निष्क्रय यानी मूल्य ही दे दें। तो ब्राह्मणों ने ये कहा कि आप इस भूमि को लेकर हम क्या करेंगे? तो हम तो ब्राह्मण ठहरे, हम तो स्वाध्याय में लगे रहते, तो आप उसका कुछ मूल्य दे दीजिए और आप पालन करें। निपशेष मणि, रत्न, सुवर्ण, गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो, वही हमें दक्षिणा रूप से दे दीजिए। इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। वेदों के पारंगम विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौवें प्रदान की। कितनी? 10 लाख। 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तथा उससे चौगनी रजत मुद्रा अर्पित की। तो वहां पर जो भी ब्राह्मण थे, मुख्य रूप से जो 4 ब्राह्मण थे, उनको इतनी दक्षिणा दी गई। तब उस समस्त ऋत्विजों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर ऋषिशृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। तो ऐसा नहीं कि वो सब खुद ले गए, वो अर्पित किया ऋषिशृंग जी को और वशिष्ठ जी को। तदनंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। तो इनको जब सौंपा गया तो इन्होंने फिर जो अभी तो 4 ब्राह्मणों को दिया गया था, लेकिन 4 ब्राह्मणों के तो बहुत सारे सहायक ब्राह्मण भी थे, इसलिए सभी ब्राह्मणों को फिर वो वितरित किया गया। वो कह रहे, महाराज, इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। इसके बाद एकाग्रचित होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जाम्बू नद सुवर्ण की मुद्राएं बांटी। तो इतना ऐश्वर्य होना होता है अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, दक्षिणा ही में इतना सबको देना होता है, तो आप व्यवस्था में तो कितना धन गया हो। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ नहीं बच रहा, तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। देखिए, महाराज दशरथ ने तो सब कुछ लुटा दिया, कुछ धन अभी उनके पास नहीं है, और अब एक ब्राह्मण जो कि बहुत ही निर्धन है, वे आ रहे और वे याचना कर रहे हैं। उस समय उन रघुकुल नंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विमल हो रही थी। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को
ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। तदनंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्यफल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो, उसका संपादन आपको करना चाहिए। तब द्विजश्रेष्ठ ऋषिशृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले, राजन, आपके चार पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋषिशृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। तो अभी और आगे का अनुष्ठान बढ़ेगा, उसको हम कल सुनेंगे। तो यही विराम करते हैं। इस विषय में कोई यदि प्रश्न है, संशय है, जिज्ञासा है, तो कृपया आप पूछ सकते हैं। जिसके को भी प्रश्न है वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। और यदि कोई प्रश्न नहीं है तो यही विराम करेंगे। अस्तु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार इस वाल्मीकि रामायण कथा में जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।